नमस्कार। लखीमपुर खीरी कांड की चार्जशीट में एसआईटी ने दावा किया है कि जिस एसयूवी थार से किसानों को कुचला गया उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 5 किसानों को थार से कुचलकर मार दिया गया था। इस मामले में आज एसआईटी ने करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। इस कांड में 13 लोग जेल में हैं। एसआईटी का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत से कुचला गया। 5000 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है सीडी में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जांच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आप क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाएगा। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के यहां छापे का दायरा आज और बढ़ गया है। उनके कन्नौज के घर पर तो आज चौथे दिन भी छापे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज इनकम टैक्स विभाग के लोग उन्हें लेकर कानपुर आए, जहां स्वरूप नगर में उनके भाई अतुल जैन के फ्लैट पर और आनंदपुरी में उनके बहनोई अनूप जैन के घर पर रेड हुई। किसान आंदोलन के दौरान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार सवाल उठाते रहे। अब उन्होंने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक जनसभा के दौरान बोलते हुए कहा कि मैं जब किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने गया तो उनसे सिर्फ 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया था। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे।
जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। इसकी अकल मार रखी है तो तुम बेफिक्र हो, मिलते हो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ रहा है। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में सत्यपाल मलिक अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो दुर्भावनापूर्ण हो। चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया। आपसे थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है समझ में आई बात? आई, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री को ऑलरेडी बधाई दे चुका हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों को उठने का और सम्मानजनक रास्ता दे दिया आंदोलन को स्थगित करने का। और अब खबर है पंजाब से। पंजाब में फिर सरकार बनने पर कांग्रेस ने हर महिला को 2000 रुपए देने का वायदा किया है। महिलाओं के लिए पंजाब कांग्रेस ने आज कई ऐलान किए। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि हर साल 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा 5वीं पास करते ही लड़कियों को 5000 रुपए मिलेंगे। 10वीं पास करने के बाद लड़कियों को 15000 रुपए और 12वीं पास करने के बाद 20000 रुपए देने का आज ऐलान किया गया। घर चलाउण वालियां, घर सांभण वालियां, घर नूं संभालण वालियां, बच्चों नूं पढ़ाउण वालियां जिहड़ियां औरतां ने, उन्हां नूं 2000 रुपये हर महीने उन्हां दे अकाउंट च और उहदे नाल 8 सिलेंडर फ्री। जिहड़ी 5वीं पास करूगी कुड़ी, उहदी हौसला अफजाई लई 5000 रुपये। 10वीं पास करूगी कुड़ी, उहनूं इंसेंटिव दे तौर दे उत्ते, उहदी हौसला अफजाई दे तौर दे उत्ते 15000 रुपया दिता जाएगा। जिहड़ी 12वीं पास करूगी, मुशक्कत करके पसीना बहा के उस अपनी बेटी नूं पंजाब सरकार 20000 रुपया देगी। और अब खबर है दिल्ली से। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में दिल्ली बीजेपी की तरफ से आज 15 जगहों पर चक्का जाम किया गया, जिसके चलते कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर शराब माफिया के साथ मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में NH-24 पर अक्षरधाम के पास सोमवार सुबह का नजारा। लंबा जाम लगने से दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। जाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया, जिन्होंने कई बसों को पंक्चर तक कर दिया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और अभी भी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हल्का ट्रैफिक जाम लग रहा है। जो कार्यकर्ता आए थे बीजेपी के, उन्होंने दिल्ली सरकार की DTC बसों के टायर पंक्चर कर दिए हैं, जिसके चलते ये बस जो NH-24 पर ही बीच रास्ते पर खड़ी हो गई है। अब जो बस के कर्मचारी हैं वो इस टायर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते NH-24 पर जाम लग गया है। बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि आप पंजाब में शराबबंदी की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली को शराब नगरी बना रही है। जहाँ आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहाँ पर शराब के ठेके खोलकर वहाँ के मार्केट्स, वहाँ के रिहायशी कॉलोनियों को वहाँ परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। दिल्ली बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 15 जगहों पर चक्का जाम किया। इसमें कई बीजेपी सांसद भी शामिल हुए। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार शराब माफिया से मिलकर धार्मिक स्थलों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुलवा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी शराब माफिया से मिली हुई है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की
जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे, वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। नई शराब पॉलिसी के तहत दिल्ली में करीब 850 प्राइवेट दुकानें खोली जानी हैं, जिनमें करीब 500 दुकानें खुल चुकी हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हॉट टॉपिक में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से जानकार कह रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना होगा। देश में कोरोना के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, और दिल्ली की बात की जाए तो कुल संक्रमितों में 80% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि सारे देश में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो जीनोम सीक्वेंस का इंसाकॉक का जो डेटा है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन का प्रोपोर्शन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और आज जैसे कि अनाउंस किया गया कि दिल्ली में पिछले हफ्ते जो ओमिक्रॉन था 80% से ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के कोविड केसेस पॉजिटिव थे। और जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, जहां पर ये तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा इन सब जगह पे ओमिक्रॉन का रेशियो या प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको बता दें कि एक समय था कि जब देश में कोरोना के मामले महज एक दिन में 5,000 साढ़े 5,000 होते थे, लेकिन अब 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो करीब 34,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरुआत की गई। पहले ही दिन बड़ी तादाद में करीब 16 लाख किशोरों ने ये वैक्सीनेशन लगवाया। 15 से 18 साल के बीच के किशोरों को टीका लगने लगे हैं। इस उम्र की आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। Now that finally we're getting vaccinated, we're really excited. So yeah. ये लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद जो है वो कोविड बहुत माइल्ड होता है, अगर होता भी है तो। उसका पता नहीं, बट वही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है। जैसे लाइक वैक्सीन लगता है, वी फील सेफ। बाहर निकलने पे लाइक वो डर नहीं रहता है कि हाँ कोरोना हो जाएगा। डरने का कुछ है नहीं, जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन ले लो, कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा है, काफ़ी सेफ भी रहोगे वैक्सीन लेके, तो इट्स बेटर कि तुम ले ही लो पहले। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के केस 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इन 5 दिनों में 1,14,000 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.84% पर जा पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद 1,45,000 से ज्यादा है। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33,750 मामले सामने आए। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1,700 जा पहुंचा है। मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल पर फिलहाल ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है, पर आशंका से इनकार नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर प्रारंभिक जानकारी तो है, पर अंतिम निष्कर्ष का अब भी इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।